साथियों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि जिस समाज का इतिहास नहीं होता वह समाज कभी इतिहास नहीं बना सकता, क्योंकि इतिहास से प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा से जागृति आती है, जागृति से सोच बनती है, सोच से शक्ति और शक्ति से शासक बनता है। साथियों, इसके आगे बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि जिस समाज को मिटाना हो समाज का इतिहास मिटा दो, वह समाज अपने आप मिट जाएगा। तो साथियों, हमारे साथ भी यही हुआ, हम अपने इतिहास को भूल गए। साथियों, वह हमारा ही शासन काल था जब इस देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। साथियों, वह हमारा ही इतिहास था जब इस देश को विश्व गुरु का दर्जा दिया जाता था। वह हमारा ही शासन काल था जब इस देश में नालंदा और तक्षशिला जैसे विद्यालय में विदेशों के लोग शिक्षा प्राप्त करने के लिए आया करते थे। साथियों, लेकिन कुछ धूर्त मक्कार लोगों ने यहाँ की सुख समृद्धि और संपदा को देख करके यहाँ के राजाओं और महाराजाओं को छल कपट से मार करके अपने हाथों में सत्य हथियाई, और सत्य हथियाने के बाद जो यहाँ का बहुजन समाज था, जो मूल्यवासी समाज था, उसे जो है सत्ता से वंचित किया गया, शिक्षा से वंचित किया गया और धन संपत्ति से वंचित किया गया, और इसे 4 वर्ण और 6,743 जातियों में बांट करके इसे सारे साथियों टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। साथियों, हमारे इतिहास को भुला दिया गया, हमारा इतिहास बता दिया गया कि तुम शूद्र वर्ण हुए हो, और 6,743 जातियों में बांट करके हमें खंडित कर दिया गया। तो साथियों, हमें इतिहास को जानना है, हमें अपने आप में भाईचारा बनाने की आवश्यकता है। हमें कोई जाति पाती नहीं होना चाहिए, क्योंकि मानवर साहब कांशीराम ने नारा दिया था, जाति तोड़ो और समाज जोड़ो। जब तक हम जातियों को नहीं तोड़ सकते तब तक हम इस देश के शासक नहीं बन सकते, और जब तक हम शासक नहीं बन सकते साथियों, जब तक हम अपने अन्याय अत्याचार और शोषण के विरुद्ध लड़ाई नहीं लड़ सकते, हम अपनी माताओं और बहनों की बेटियों की इज्जत को सुरक्षित नहीं कर सकते। साथियों, जब हमें सोचने विचारने की आवश्यकता है कि हमारे समाज में ऐसे ऐसे महापुरुष हुए हैं कि जिन्होंने अपने अकेले दम पर चल करके इस देश को आजाद कराने का काम किया है। इस देश में करोड़ों करोड़ों दलितों शोषितों पीड़ितों को अपने गले की हड्डी तोड़ करके और कबर की झाड़ू हटा करके आज हम लोगों को मंच पर बैठाने का काम किया है। यहाँ पर बैठे हुए सभी सम्मानित लोगों को कुर्सी पर बैठने का अवसर दिया है, लोगों को चपरासी से लेकर के और डीएम कलेक्टर तक पहुंचाने का काम किया है। साथियों, पंच से लेकर के सरपंच और विधायक संसद तक पहुंचाने का काम किया है, तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और उनके संविधान ने दिया है। साथियों, लेकिन धर्म की बात यह है कि आज जब हमारे संविधान पर खतरा है, तो हम में इतनी काबिलियत नहीं है कि हम अपने दम पर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो अपनी 4 बच्चों की कुर्बानी देकर के हमें जो आजादी दी है, हमें मान सम्मान जीने का जो हक अधिकार दिया है, वो संविधान हम अपने दम पर बचा लेंगे। लेकिन हम इतने नालायक हैं कि जब संविधान की बात आती है तो हम लोग कहते हैं कि संविधान खतरे में है, इसलिए बीजेपी को हराने के लिए हमें कांग्रेस की जरूरत है। अगर कांग्रेस पर आपको इतना विश्वास है, तो बाबा साहब अम्बेडकर को कांग्रेस की इतनी लड़ाई लड़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी? साथियों, ये बात सोचने की जरूरत है कि अगर किसी ने बाबा साहब को खून के आंसू रुलाने का काम किया है तो वो कांग्रेस पार्टी थी, कांग्रेस नहीं थी। तो साथियों, कांग्रेस का इतिहास हमें संभालने की जरूरत है। जब बाबा साहब अम्बेडकर आरक्षण की बात करते थे, आरक्षण के माध्यम से आपको संसद और लोकसभा तक पहुंचाना चाहते थे, तो कांग्रेस के ही नेता लोकमान बाल गंगाधर तिलक कहते थे, क्या तेरी तमोनी काठी को धोबी के संसद में जाकर के हल आके गए? संसद में पहुंचना हम उच्चवर्णीय लोगों का काम है। साथियों, ये कांग्रेस का काम रहा है, और हम लोग कहते हैं कि कांग्रेस हमारे संविधान को बचाएगी। साथियों, जब तक आप अपना घर नहीं बनाएंगे, जब तक आप अपने घर को मजबूत नहीं करेंगे, तब तक आप अपनी आवाज को नहीं उठा सकते। साथियों, कांग्रेस में पहुंचने वाले लोगों के साथ में जब हमारे अन्याय अत्याचार होते हैं, साथियों, तो किसी के मुंह से पट्टी नहीं खुलती। साथियों, अभी शिवराज सिंह चौहान जो ओबीसी समाज के हैं, करणी सेना के द्वारा मां बेटी की गाली दी गई। बताइए, कांग्रेस और बीजेपी के दलित और पिछड़े समाज के लोग कितने सांसद और विधायक हैं, उन्होंने आवाज उठाई हो? क्योंकि
जब तक दूसरे के घर में रहोगे, दूसरे के इशारे से काम करना पड़ेगा। यदि अपना घर मजबूत करोगे तो जो हमारी मर्जी होगी, हम अपने मान सम्मान के लिए, हम अपने अधिकारों के लिए बात कर सकते हैं। साथियों, जो बीजेपी और कांग्रेस के द्वारा जो समाज का चेहरा बना करके आते हैं, बहुजन समाज के नाम से आते हैं या किसी जाति का नाम चेहरा बना करके हमारे सामने आते हैं और समाज का वोट लेकर के जाते हैं, फिर वो बीजेपी और कांग्रेस के इशारों पर काम करते हैं। समाज के साथ अन्याय और अत्याचार होता रहता है, कोई इस तरफ कभी मुड़ करके नहीं देखते हैं। तो ऐसे लोगों को हमें जवाब देने की आवश्यकता है। साथियों, जहाँ तक सवाल है बहुजन समाज पार्टी का, तो बहुजन समाज पार्टी केवल एक राजनीतिक संगठन नहीं है, केवल एक राजनीतिक पार्टी नहीं है। साथियों, ये महापुरुषों का आंदोलन है, ये हमारे हक अधिकार और मान सम्मान की लड़ाई का आंदोलन है। हमारे पूर्वजों ने हमको जो धरोहर दी है, हमें उसे बचाने के लिए अगर सबसे बड़ा कोई आधार है, सबसे बड़ी हमारे पास कोई पार्टी है, सबसे बड़ा कोई संगठन है, तो बहुजन समाज पार्टी के अलावा इस देश में कोई भी दल या कोई भी पार्टी इस देश के अंदर इतना बड़ा नहीं है। साथियों, इस देश में मानवर साहब कांशीराम ने अगर हमें सबसे बड़ा नेता हमें दे करके गए हैं, तो बहन मायावती जी को अपने जीते जी अपना उत्तराधिकारी बना करके गए थे। और बहन जी इस देश की ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे ताकतवर महिलाओं में अगर कोई इस देश में दलित और पिछड़े वर्ग से कोई नेता है तो बहन कुमारी मायावती है। इसलिए हमें बहन कुमारी मायावती और बहुजन समाज पार्टी को छोड़ करके किसी दूसरे दल या किसी दूसरे संगठन की तरफ जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जितने भी दल और जितने भी संगठन आते हैं साथियों, वो सिर्फ और सिर्फ दलाली करने के लिए, अपना निजी स्वार्थ हल करने के लिए हमारे समाज के नाम से आते हैं। और जब समाज का वोट वितर करके हमारे जो मुख्य बहन कुमारी मायावती जी हैं और बहुजन समाज पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए आते हैं और अपना काम बना करके फिर अपने घर को वापस चले जाते हैं। तो साथियों, मानवर कांशीराम साहब ने एक बात कही थी कि जब भी तुम्हारा असली दल जब उभर करके आएगा, जब तुम्हारा असली नेता तुम्हारे सामने उभर करके आएगा, तब तुम्हारे समाज से जो विरोधी लोग हैं, जो मनुवादी मानसिकता के लोग हैं, उसी समाज से दलाल और चमचे पैदा करके तुम्हारे बीच में भेजेंगे। और उस वो भी दलाल और चमचे जब तक उस जो है असली नेता को कमजोर नहीं कर देते, तब तक वो जो है समाज में काम करते रहेंगे। और जब हमारा असली नेता कमजोर हो जाता है, उसकी ताकत को वो लोग कमजोर कर देते हैं, तो फिर उन जो है दलाल और चमचों को भी उन मनुवादी पार्टियों के द्वारा लात मार करके बाहर निकाल दिया जाता है। तो साथियों, उन लोगों को भी याद रखना है कि जो दलाली और चमचागिरी आज उन पार्टियों में कर रहे हैं, जब बहुजन समाज पार्टी और बहन मायावती इस देश से चली जाएगी तो साथियों उन लोगों को भी लात मार के बाहर निकाल दिया जाएगा। इसलिए हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि जब तक हम अपना घर मजबूत नहीं करेंगे, जब तक हम जातिवाद को नहीं तोड़ेंगे, मानवर साहब कांशीराम को उस नारे को नहीं मानेंगे, जाति तोड़ो और समाज जोड़ो, साथियों में नेताओं के साथ चलने की कोई आवश्यकता नहीं है। नेता जहाँ जाते हैं चले जाए, हमें समाज को तैयार करना है। यदि समाज तैयार होगा तो हम नेता जो है हमारे पीछे चक्कर लगाएंगे, हम एक नहीं एक हजार नेता तैयार कर लेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को कराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।